हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज जो है टॉपिक जो पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री में वो है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व आपका लेसन है, ला लीजिए पी ब्लॉक के तत्व। और आज से ये क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, पी सब सेल में, इन्हें बोलते हैं उपकोष। पी उपकोष में जाए, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाए, वे तत्व कहलाते हैं पी ब्लॉक के। क्या मैंने बोला? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है या भरा जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। कंप्लीट है ना? लिख लोगे? इसकी जगह क्या लिखोगे परिभाषा में, इंट्रोडक्शन में? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जाता है या प्रवेश करता है या रखा जाता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है ना। चलिए इसको हटा दें। अब पी ब्लॉक में कुछ हमने ग्रुप जो है क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, और इंटर में कितने पढ़ने हैं मैं वो बताता हूं। एन ओ एफ जी एन ई, इतने ग्रुप हमें पढ़ने हैं। कहां? इंटर में। इसे ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18। अब सभी के लिखता हूं मैं। आप लोगों को ये पता है ना कैसे लिखते हैं? नहीं पता है? देखो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। हो गया? इसमें देखिए, ओ सर से तेरी पोल खोल देंगे। लिख लोगे? इसको जब लिखाऊंगा साइड में, मतलब जब ग्रुप वाइज पढ़ाऊंगा तो वहां पे वो बोल दूंगा। यहां देखो, फिर कल बारात आएगी एट नाइट, हीना, नीना और करीना की जीराक्स कॉपी रानी मुखर्जी। इसके आगे एक नीचे और तत्व होगा, उसको रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, इसलिए वो लिखते नहीं है या उसका कोई महत्व भी नहीं है हमारा। लेकिन जब मैं आपको ग्रुप वाइज पढ़ाऊंगा तो मैं वो भी लिखा दूंगा, ठीक है ना। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओ सर से तेरी पोल खोल देंगे, फिर कल बारात आएगी एट नाइट, हीना, नीना और करीना की जेरॉक्स कॉपी रानी मुखर्जी। हो गया? यह है नाइट्रोजन फैमिली, यह है ऑक्सीजन फैमिली, इसको बोलते हैं हैलोजन परिवार या क्लोरीन परिवार के तत्व, और इसको बोलते हैं अक्रिय गैस है। तो ये सब हमारे क्या हैं? ये हैं सब हमारे पी ब्लॉक के तत्व। ये पी ब्लॉक के तत्व क्यों हैं?
क्योंकि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो p सबसेल में रखा जाता है या प्रवेश करता है या भरा जाता है। ठीक है ना, सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन p सबसेल में, p उपकोष में भरा जाता है। इसलिए ये क्या है, हमारे सारे के सारे p ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है ना। अब p ब्लॉक तत्व में सबसे पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये और फिर ये फिर ये। तो पहले इसको करते हैं, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक भी लिख रखी है। तो सबसे पहले इसको करते हैं और इसके बाद में फिर इसको जो पढ़ेंगे तब आगे पढ़ेंगे। तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग इसमें डिफिनेशन मैंने लिखा दी है। अब हेडिंग डालिए नाइट्रोजन परिवार के तत्व। हेडिंग क्या है, नाइट्रोजन परिवार के तत्व। ये अपने पी ब्लॉक में बना लेना। बनाने के बाद में उसके बाद हेडिंग डालना नाइट्रोजन परिवार के तत्व। उसके लिए आप वर्ग और आवर्त ऐसे करके साड़ी बना लीजिए। यहां देख लीजिए, इसमें क्या करना है, रोमन गिनती में ऐसे लिखेंगे और एनसीईआरटी बेस पे जो है आईपीसी पे 15 ग्रुप वर्ग है ये हमारा। आवर्त यहां लिखेंगे 2 3 4 5 6 7, मैंने कहा था 7 तक होते हैं, 7 है इसमें, 7 लिख लीजिए। और ये साड़ी ऐसे बनाइए पहले। ठीक है ना, तो साड़ी बनाइए इसको पहले। साड़ी बन जाता हो गया। तो इसमें क्या था, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। और यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव तत्व है वो एमसी मास्कोवियम, इसको बोलते हैं मास्कोवियम। ठीक है ना, इतना हो गया। अब इनके परमाणु क्रमांक, तो सबके से पहले नाइट्रोजन का तो पता ही होगा 7। इसके बाद में ये मैजिक नंबर याद रखो, क्या होता है 2 8 8 18 18 32। दूसरे आवर्त से 8 जोड़ दीजिए। जैसे इसमें 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 15। ये कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ तक हो चुका तीसरा नंबर। चौथा है 18, इसमें 18 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 33। 33 में फिर 18 जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 51। इसमें आप 32 जोड़ दीजिए 83। और अगले वाले में फिर आप 32 जोड़ दीजिए, 32 ही आएगा लास्ट में, वहां पे दिखाई देता है। 32 जोड़ दीजिए 115। ठीक है ना, तो ये आपके परमाणु क्रमांक निकल आए। हो गया, इसका नाम नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं फास्फोरस, इसका नाम आर्सेनिक, इसका नाम एंटीमनी, इसका नाम बिस्मिथ, इसका नाम मास्कोवियम, मास्कोवियम। ट्रिक मैंने क्या दी थी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी।
नेपाल में N आता है, पाकिस्तान में P, ऑस्ट्रेलिया में AS, सब में SB, भिखारी में BI। इसी के आधार बनाया था भी BI, ठीक है ना। वैसे ककेरा सभी को आता होगा, इसी के ट्रिक के आधार पे ये सब चीजें आपको बताई जाती हैं। इतना आप लोग बना लीजिए। अगर आपको ये सब याद रहता है तो मत लिखना, वरना आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो 2 2 4 2 6 6 तत्व हैं। चलिए हो गया। चलिए लिखिए इसमें लिखिए दीर्घाकार आवर्त सारणी के, क्या बोला, दीर्घाकार आवर्त सारणी के, दीर्घाकार आवर्त सारणी के P ब्लॉक के वर्ग 15 में 6 तत्व हैं। टोटल 6 तत्व हैं, 6 तत्व हैं। देखिए कौन कौन से हैं, नाम लिखिए सभी के नाम लिख डालो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, और प्रतीक भी लिखते जाना साथ में, N, फास्फोरस, P, ऐसे लिखते जाओ क्रम से। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मास्कोवियम। हो गया, सभी तत्व लिख रहे हैं। अब लिखिए इन तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। इन तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। इनके निम्नलिखित गुण, इनके निम्नलिखित गुण या लक्षण, इनके निम्नलिखित गुण या लक्षण, गुण या लक्षण आवर्त सारणी के वर्ग 15 में, इनके निम्नलिखित गुण या लक्षण आवर्त सारणी के वर्ग 15 में, वर्ग 15 में स्थिति की पुष्टि करते हैं, स्थिति की पुष्टि करते हैं। हो गया, गया, हाँ लिख लो, लिख जाए बता देना। मैं आपको कुछ हेडिंग बता रहा हूं, आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ी होंगी मुझे लगता है, जैसे कि परमाणु आकार, परमाणु आकार, एटॉमिक साइज, पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? सुन लीजिए ध्यान से, मैं कुछ बातें बता देता हूं आपको। ये पढ़ा या नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, ये बता देना, वरना मैं इसका पूरा का पूरा इसका पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। या सुन लेना भी, बता देता हूँ, इसको बाद में कर लेता हूँ, ठीक है ना। पहले आप इसको सुन लीजिए। परमाणु आकार, अगर किसी भी वर्ग की बात करूं मैं, वर्ग में जब भी मैं ऊपर से नीचे की ओर जाऊंगा, हमेशा जो साइज है वो बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा, ठीक ना, साइज बढ़ेगा। चेक कर लो, इसका 7 है तो आप जान सकते हो इसमें 2 कक्षाएं होती हैं, फिर 15 इसमें 3 कक्षाएं होती हैं, साइज बढ़ गया। इसमें 4 होंगी ऐसे ही, तो इसका और साइज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, पहला पॉइंट याद रखिए।
किसी भी वर्ग में, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे अक्रिय गैस हो, मतलब कोई भी हम वर्ग लें उसमें ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। फिर है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। थोड़ा साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, और साइज त्रिज्या क्या होती है? ये नाभिक है, नाभिक और अंतिम कोश, नाभिक और अंतिम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की जो दूरी है, नाभिक और अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी है वो हमारी कहलाती है त्रिज्या, आर। तो आप क्या देख रहे हो भाई, इसमें साइज बढ़ रहा है। अब अगर आपसे पूछोगे साइज क्यों बढ़ता है तो क्या लिखोगे? साइज क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है, मतलब n का मान बढ़ता है। देखो इसमें n बराबर कितना है? 2, इसमें n बराबर 3, इसमें n बराबर 4, कोषों की संख्या बढ़ रही है। 2 कक्षक थे, उसके बाद 3 हुए, ठीक ना, फिर 3 के बाद 4 हुए, 4 के बाद 5 हो जाएंगे, तो कोषों की संख्या बढ़ती है, इसलिए साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है इसीलिए परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है, ये भी बढ़ेगी। किसी भी वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, कोषों की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। चेक कर लो, यहां से यहां तक की दूरी देख लो, यहां से यहां तक की दूरी देख लो, यहां से यहां तक की दूरी देख लो। जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी साइज बढ़ता जाएगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी। 2 बातें क्लियर हो गई? आगे और सुनिए, जितनी बातें बता रहा हूं इतनी बातें याद रहेंगी तो आपको इसमें जो है लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार तथा परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं, ठीक है ना। डिफिनेशन लिखना चाहो डिफिनेशन लिख लेना। अब देखो अगला टॉपिक, डाल लो इसको, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये आप नोट कर लेना, ठीक है ना। इफेक्टिव, इसको हेड डाल लीजिए और ये लिख लीजिए पहले। ये इसके नीचे नहीं लिखना, ये अलग लिखना, ये सब बातें अलग है हमारी, तो इसको अलग लिखना, ठीक है ना। ये सब बातें अलग लिखना, इसके नीचे मत लिखना। जो मैंने निम्नलिखित गुण या लक्षण है वो लिखा है, उसके नीचे नहीं लिखना है, ये अलग लिखना है आपको। पहले ये समझोगे तभी ये समझ पाओगे, ठीक है ना। पहले इसको समझ लीजिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। तो सबसे देखो बेटा, इसको क्या लिखते हैं? नाभिकीय आवेश या नाभिक, नाभिक के अंदर होते हैं आपके प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होते हैं वो आपके परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को क्या लिखते हैं? Z, ठीक है ना। और इफेक्टिव के 2-3 अक्षर ले लीजिए, EF। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? ZEF। हमेशा इसको ZEF लिखूंगा, ठीक है ना। हो गया? तो देखिए मैं नाइट्रोजन का ही बना लेता हूं, 1 2, इसके बाद में अगला कौन सा था हमारा? फास्फोरस, 3, ये 3 कक्षाएं हैं। अब देखो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नाभिक का अंतिम कोश पे जो आकर्षण बल है, अंतिम कोश में जो आकर्षण बल लगता है अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा, इस पे आकर्षण बल जो लगता है, ठीक है ना, आकर्षण बल। ठीक है ना, आकर्षण बल मतलब इस पे जो है न्यूक्लियस जो है, नाभिक जो है कितना प्रभाव डालता है, ये जो आकर्षण बल है कितना कितने अच्छे से इसको खींच पाता है अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को। जितना अच्छा ये प्रभाव डालेगा उतना ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, ठीक है ना।
अब यहां देखो नाभिक इलेक्ट्रॉन पास पास हैं, अच्छा खासा आकर्षण बल लग रहा होगा। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की एक दूरी बढ़ गई, देखिए थोड़ी कक्षा एक बढ़ गई, दूरी बढ़ गई, आकर्षण बल कम हो गया। चुंबक ले लीजिए, एक पर प्लस एक पे माइनस, पास पास हैं, आकर्षित ज्यादा होंगे। थोड़ा दूर दूर कर दिए, आकर्षित कम होंगे। थोड़ा और दूर दूर कर दिए, बहुत कम आकर्षित होंगे। ठीक है ना। तो यहां देखिए नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ी, कम आकर्षित हुए। कम आकर्षित मतलब क्या हुआ कि आकर्षण बल कम हुआ। आकर्षण बल कम हुआ मतलब नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव कम हुआ। नाभिक का इलेक्ट्रॉन पे प्रभाव कम हुआ मतलब ZeF कम हुआ। जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को वो अपनी ओर आकर्षित करेगा उतना ज्यादा ZeF होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ज्यादा। और ये जरूरी है आपके लिए क्योंकि ये सब एक दूसरे के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है ना। जितना ज्यादा ZeF होगा तो इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पास में होगा। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा पास में होगा आकर्षण बल उतना अधिक लगाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा नाभिक से आकर्षण बल कम होगा। आकर्षण बल कम होगा तो ZeF का मान भी कम होगा। आकर्षण बल घटेगा तो ZeF भी घटेगा। क्लियर है मेरा पॉइंट। चलिए अब इसमें आपको मैं डिफिनेशन नहीं लिखाता हूं, मैं केवल समझा रहा हूं। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। नाभिक का अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रभाव, जिसको हम बोल सकते हैं लगने वाला आकर्षण बल। ठीक है ना। बल जितना ज्यादा आकर्षण बल प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना पास में होगा, उतना अधिक डालेगा। और जितना कम आकर्षण बल उतना वो दूर इलेक्ट्रॉन, दूर इलेक्ट्रॉन तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम। ठीक है ना। क्लियर है ना। जैसे कि घर में आप हैं, आप घर में हैं तो आप मम्मी हैं, पापा हैं, भैया हैं, दीदी हैं, डांट सकते हैं। लेकिन कहीं अगर आप दूर हो, पढ़ाई कर रहे हो तो वहां पर आपको फोन पे जो कुछ समझा दें, डांट दें, लेकिन मार तो नहीं सकते हैं। घर में हाँ कहीं मार पड़ जाएगी इसलिए पढ़ लेते हैं। प्रभाव पास में है, प्रभाव अधिक है। दूर जा रहे हैं, प्रभाव कम है। कॉमन सी बात है। हो गया। चलिए लिखा नहीं रहा हूं वैसे, ये आपने अगर हेडिंगें लिख रखी हैं या नहीं लिखी हैं ये बातें बता देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। जितनी भी हेडिंगें मैंने बोली हैं अगर आपने नहीं लिखी हैं या नहीं पढ़ी हैं तो इनको जो है आप बता देना, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है ना। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश ZeF व्युत्क्रमानुपाती होता है परमाणु आकार। मतलब परमाणु आकार बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती है। ऐसे परमाणु आकार के स्थान पर परमाणु त्रिज्या भी यही चीज व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ZeF प्रभावी नाभिकीय आवेश की जो दुश्मनी है इन्हीं दोनों के साथ में है, बाकी सभी के साथ दोस्ती है। मैं भी दिखाऊंगा आपको। ZeF जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है परमाणु आकार के। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज घटेगी। देख लो, मैं यहां पे आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए एक और परमाणु आकार जो है किसी का 5 है, इसको मैंने बढ़ाया तो कितना आएगा 0.2। अब मान लीजिए इसको मैंने कम कर दिया, एक परमाणु आकार 2 लिया तो 0.5। देखिए ये ज्यादा आया और ये कम आया। एक चीज बढ़ाया तो दूसरी चीज घट गई, एक चीज कम की दूसरी चीज बढ़ गई है। तो व्युत्क्रमानुपाती में यही होता है कि एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज घटेगी। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर बढ़ेगा तो परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या घटेगी। ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।
हो गया। चलिए अगली हेडिंग डालिए, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, ठीक है ना। आयनन एंथैल्पी की परिभाषा क्या होती है? किसी विलयगत गैसीय परमाणु में से, गैसीय परमाणु जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो गैस में से निकलता है, गैस में सरलता है क्योंकि अणु दूर दूर हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन सरलता से निकल आता है। ठोस और लिक्विड में से नहीं इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। जब तक परमाणु हमारा गैसीय अवस्था में नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। तो आयन लिखा हुआ है मतलब उस पर चार्ज लेके आना है, और चार्ज तुम्हें पता है प्लस लगाओ या माइनस लगाओ। प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन दान करता है। माइनस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यहां पे क्या करना है? किसी विलयगत गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, हमें निकालना है, डालना नहीं, निकालना है। किसी विलयगत गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उस परमाणु की आयनन एंथैल्पी कहलाती है। क्या मैंने बोला है? किसी विलयगत गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस परमाणु की आयनन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा एक एटम, अब मान लीजिए ये गैसीय अवस्था में है और ये इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में। इसको बाहर निकालना है, तो इसको बाहर निकालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये नाभिक से बंधा हुआ है, नाभिक इस पे अपना आकर्षण बल लगा रहा है, लगा रहा है। तो जब इस पे आकर्षण बल लगा रहा है तो इसे निकालना है, निकालने के लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। भाई देखिए एक व्यक्ति है, जैसे कि मैं खड़ा हूं, मुझे इधर से कोई खींच रहा है, ठीक है ना। आप इधर से मुझे खींच रहे हैं, इधर से भी कोई खींच रहा है, इधर से भी कोई खींच रहा है, तो आप भी एनर्जी लगा रहे हैं, वो भी एनर्जी लगा रहा है। अब जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो लेके मुझे जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए इधर से मुझे कोई नहीं खींच रहा है, इधर केवल आप ही खींच रहे हो, तो आप खींचोगे मैं आपकी तरफ हो जाऊंगा। लेकिन कब? जब इधर से कोई भी नहीं खींच रहा हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको इस तरफ से नाभिक खींचता है, इस तरफ से मैं खींचता हूं। तो अगर नाभिक के द्वारा लगाई गई जो एनर्जी है वो कम हो जाए और मेरे द्वारा लगाई गई एनर्जी ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन मेरे साथ आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो मैं एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगाऊंगा वही एनर्जी कहलाती है आयनन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो अब आप समझ लीजिए इसको जो आयनन एंथैल्पी है वो क्या है? वो क्या थी? परमाणु प्रभावी नाभिकीय आवेश के कैसे है? समानुपाती है, समानुपाती है। क्यों समानुपाती है? देखो बेटा, आयनन एंथैल्पी जैसे जैसे हम किसी भी किसी भी वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ रहा है मतलब ये घटेगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती था। प्रभावी नाभिकीय आवेश परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती था, मतलब एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज घटेगी। तो परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश घट रहा है तो ये इसके समानुपाती है, तो जब ये घटता है तो ये भी घटेगा। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है और साइज बढ़ने पर ये घटता है। तो सिंपल सी बात है कि आयनन एंथैल्पी भी घटेगी। क्या होगा? अब देखो बेटा, जैसे कि नाइट्रोजन में दो कक्षाएं थी मतलब अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन बहुत ही पास में है, बहुत ज्यादा पास में है। जब बहुत ज्यादा पास में है तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे अधिक एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि ज्यादा आकर्षण बल लग रहा होगा। यहां पर आप देखिए तीन कक्षाएं हैं तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा नाभिक से दूर है, नाभिक से थोड़ा दूर है मतलब आकर्षण बल थोड़ा कम लगेगा। जब आकर्षण बल थोड़ा कम लगेगा तो मुझे एनर्जी थोड़ी कम लगानी पड़ेगी इसकी तुलना में। अब बात समझ में आई? तो इसलिए जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है तो आयनन एंथैल्पी भी घटती है। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी घटती है क्योंकि उनका साइज बढ़ता है। अगली हेडिंग,
आयनन एंथैल्पी के बाद में जो मैंने लिख रहा हूं लिख लेना अपना। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंग्लिश में, ठीक है ना। ये अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।